हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है सीजीपीएससी से संबंधित जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको हम लेके आए हैं, जो आने वाले आपके प्री में, उसके साथ साथ आपका जो हालिया में जो एग्जाम होने वाला है सीजीपीएससी प्यून, उसमें जो है प्रमुखता से आपका काम आएगा। ठीक है जी। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो याद रखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कर दीजिए, आपका शेयर कर दीजिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जितने भी जो सीरीज है वो क्या है आपको कंटिन्यू प्राप्त होते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। मतलब एक तरफ क्या था आपका कांग्रेस था, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग था, उनका समझौता जो है आपका कब हुआ था। तो याद रखेगा ये जो आपका जो समझौता है, ठीक है। देखो पहले क्या कीजिए, उत्तर को आप वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए और उत्तर जो खुद से देने का कोशिश किया कीजिए। ठीक है जी। तो देखो मैं बताता हूँ इसका उत्तर। यहाँ पर आता ना, इसका जो उत्तर है कांग्रेस और जो लीग है इनके बीच समझौता जो हुआ था, याद रखना ये हुआ था कब आपका वर्ष 1916 में। कब आपका वर्ष 1916 में, याद रखना ये जो समझौता हुआ था। और ये वर्ष 1916 में जो हुआ था, याद ना ये जो हुआ था एक कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 1885 में होने के बाद जो है प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन जो है आपका बुलाया जाता है। और ये जो अधिवेशन, इस अधिवेशन का नाम है लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। याद रखना, कई पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो याद रखना लखनऊ, याद रखना इसको क्या बोलेंगे, पैक्ट बोलेंगे। हुआ कब था, तो याद रखना हुआ था कब आपका 1916 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता हुआ था, देखो लखनऊ पैक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि लखनऊ में हुआ था इसलिए लखनऊ पैक्ट बोलेंगे। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता वो था आपका अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे आपका, अंबिका चरण, है ना, अंबिका चरण कौन थे आपका, मजूमदार। इन्होंने क्या किया इसका अध्यक्षता किया था। इसी बैठक में क्या हुआ था, जो अंग्रेज जो लीग है और जो अदना कांग्रेस है, इन दोनों के बीच क्या हुआ था आपका समझौता हुआ था। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, जो गरम दल थे जो अलग हो गए थे, है ना, गरम दल और साथ में कौन सा आपका नरम दल, ये गरम दल और नरम दल याद रखना इस सम्मेलन में क्या हुए थे, फिर से आपका एक साथ आ गए थे। ठीक है जितना जी। ओके, इस सम्मेलन में हुआ ये था, इस सम्मेलन में हुआ ये था कि मुस्लिम जो कांग्रेस जो नेता है वो मुस्लिम जो नेता थे जिन्ना, उनके द्वारा क्या किए थे, जो भी सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की मांग किए थे उनको क्या किया गया था, इसमें आपका स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सुंदरवन, सुंदरवन की वनस्पति कहाँ, है ना, सुंदरवन की वनस्पति होती है। देखो सुंदरवन की अगर बात करें याद ना, भारत में पश्चिम जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है कौन सा आपका सुंदरवन। ओके, सुंदरवन क्या है, सुंदरवन याद ना एक प्रकार का क्या है आपका मैंग्रोव वनस्पति है। मैंग्रोव का मतलब ये होता है कि जो समुद्र के किनारे जो वन होते हैं ना, समुद्र का जो किनारा वाला जो वन है, वहाँ पर पाया जाने वाला जो वनस्पति होता है वो होता है कौन से प्रकार का, मैंग्रोव प्रकार का। तो मैंग्रोव प्रकार का जो वनस्पति है, एक पाया जाता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, और दूसरा पाया जाएगा कहाँ पर आपका, गुजरात में। ठीक है जी। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी, मैंग्रोव वन। अगला, जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज को छोड़ा जाता है, किसको छोड़ा जाएगा आपका, सीवेज को। जब, है ना, नदी में अधिक मात्रा में किसको छोड़ा जाता है आपका, सीवेज को जब छोड़ा जाता है, तब उसका बीओडी, बीओडी खाली स्थान होता है। बीओडी मतलब क्या होता है, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल। याद रखना, बायो क्या है आपका, केमिकल, ओ फॉर आपका ऑक्सीजन, और डी फॉर क्या है आपका, डिमांड, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, तो बायो केमिकल ऑक्सीजन क्या है आपका, डिमांड। अब ये होता क्या है, बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन जो डिमांड है, ये बताता है कि जल, ये जो पानी है, ये कितना क्या है आपका शुद्ध है, ये इसको मापक जो बताता है। और याद है ना, बीओडी को ज्ञात करने के लिए, बीओडी को ज्ञात करने के लिए करते क्या है ना, बीओडी को ज्ञात करने के लिए करते क्या है, देखो यहाँ पर बीओडी, पहले देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, है ना। बोल रहा है कि जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज को छोड़ा जाता है, सीवेज मतलब जो घर का जो पानी होता है ना, खराब पानी, टॉयलेट का पानी, तो ये सब पानी कहलाता है कि आपका सीवेज। अब सीवेज को माने चलो, ये माने चलो मेरे पास क्या है आपका, ये पानी है। अब सीवेज को सीधा क्या कर दिया, इस पानी में ढील दिए। अब इस पानी में ढील दिए, पहले पानी साफ था, अब जैसे जाएंगे तो इसको जो पार्टिकल है, अशुद्धि के जो पार्टिकल है, क्या करेंगे, इस पूरे पूरे जो पानी है, उस पूरे पानी में क्या हो जाएगा आपका, फैल जाएगा, ये पार्टिकल है। अब जैसे ही क्या करेगा आपका, फैलेगा, है ना, तो ये जो पानी है ना, ये जो पानी है क्या करेगा, ऑक्सीजन मांगेगा। मतलब इसमें अब जो ऑक्सीजन है वो ठीक से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। अब ऑक्सीजन अगर ठीक से डिजोल्व नहीं हो रहा है, मतलब जीव जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी को बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ रहे हो बात को जी। मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म
जो जीव है उसके द्वारा खपत किए गए जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, वही कहलाएगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन क्या है आपका डिमांड। ये याद रखना एक प्रकार का ये जो प्रोसेस है, याद रखना एक प्रकार का ये ऑक्सीकरण प्रोसेस है। ऑक्सीकरण क्या है आपका, ये प्रोसेस है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण क्या है आपका प्रोसेस है ये, ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस जिस तरीके से इसको निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, उस विधि का नाम है याद रखना विकॉक्स विधि। याद रखना विकॉक्स है ना, विकॉक्स विधि है। ओके, तो विधि का याद रखना, नाम याद रखना कौन सा आपका, विकॉक्स क्या है आपका विधि, इसको याद रखना, ठीक है जी। तो इतना हो गया आपका। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो इसमें क्या करें, बीओडी की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। याद रखना बीओडी की मात्रा क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। क्यों, बीओडी की मात्रा मतलब उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन उसको चाहिए, क्योंकि पानी अशुद्ध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके साथ याद ना बीओडी के साथ साथ आपको याद रखना है एक ठो कौन सा आपका सीओडी। सीओडी का मतलब होता है, ये पेपर में पूछता है कि सीओडी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीओडी का फुल फॉर्म है आपका केमिकल ऑक्सीजन क्या है आपका डिमांड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम क्या है, तो याद ना काराकोरम जो है याद ना ये क्या है, ये याद ना एक पर्वत क्या है आपका श्रेणी है, ठीक है। हमारा जो जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर देखो अपने जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर बात करें तो ना 3 प्रकार की पर्वत श्रेणी पाया जाता है। एक का नाम है पर्वत श्रेणी, पहला पर्वत श्रेणी, उसके बाद आपका दूसरा पर्वत श्रेणी, फिर आपका तीसरा, फिर आपका चौथा, 4 पर्वत श्रेणी पाया जाता है। तो चारों का एक ट्रिक है याद ना, काल जापी, का ल जा और क्या है आपका पी, है ना। काराकोरम क से क्या आ जाएगा आपका काराकोरम, ल से आपका लद्दाख, ज से आपका जास्कर, पी से आपका पीर पंजाल। कई बोलता है कि उत्तर से दक्षिण में जमाओ, तो इसको आप जमा सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका पीर पंजाल क्या है, ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्षा किन पवन के द्वारा होता है, भारत में जो वर्षा होता है वो कौन से हवा के द्वारा होता है, कौन से पवन के द्वारा होता है, तो याद रखना ये होता है प्यारे बच्चों दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारे भारत की अगर बात करोगे तो ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये क्या है आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है आप सॉरी है ना, ये आपका नॉर्थ है, और ये क्या है आपका साउथ है। ओके, तो जो वर्षा जो होता है ना, बारिश होता है ना, वो कहाँ से होगा, वो इस साइड से होगा, ऐसे है ना। ये जब ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो ये जा रहा है कहाँ पर, ये आपका साउथ, ये आपका है ना साउथ है, ये आपका वेस्ट है, मतलब आपका ये दक्षिण है, ये आपका क्या है आपका पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से मानसून भारत में क्या करता है आपका प्रवेश करता है, ठीक है इतना। चलिए अगला देखते हैं। सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दक्षिणी अभियान में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहली बार जीता था। मतलब ये है कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब है ना, अलाउद्दीन जो खिलजी है जब कहाँ गए थे, दक्षिण अभियान पर गए थे, तो पहला उनके द्वारा कौन से क्षेत्र को जीता गया था, तो याद ना दक्षिण अभियान में गए थे तो टोटल 4 जगह गए थे। तो 4 का ट्रिक याद ना DTH के। डी का मतलब होता है ना आपका, डी का मतलब होता है देवगिरी। याद ना डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है भैया आपका देवगिरी गए थे वो लोग। ओके, टी का मतलब जो है आपका तेलंगाना, टी का मतलब क्या है आपका तेलंगाना, ठीक है। आपका ये गया था तेलंगाना गए थे। ओके, तेलंगाना के बाद दूसरा आपका एच से गए थे कहाँ पर आपका होयसल, कहाँ गए थे आपका होयसल गए थे। ओके, और के में कहाँ गए थे, तो के में गए थे कहाँ पर आपका केरल, जहाँ पर पांड्य वंश था। ओके, आपका केरल गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने आपका किस राज्य को विजिट किया है, तो याद रखना ये विजिट किया है किसको आपका देवगिरी को किए थे। कब आक्रमण किया था देवगिरी में, तो याद रखना देवगिरी में आक्रमण किया था आपका 1307 में। यहाँ के शासक थे कौन सा आपका रामचंद्र देव, यहाँ के शासक कौन थे आपका रामचंद्र देव थे। उसके बाद दूसरा जो विजिट किए थे कौन सा आपका तेलंगाना, तेलंगाना में जो शासक थे ना प्रताप रुद्रदेव, यही जो प्रताप रुद्रदेव थे काकतीय वंश के थे। और उसके बाद इसका जो भाई है अन्नम देवी भाग क्या आया था छत्तीसगढ़, है ना। काकतीय वंश हम अपने यूट्यूब चैनल में कंप्लीट करा चुके हैं, और जो है 1 से 2 दिन में जो है आधुनिक छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और एकदम अपडेटेड वाला ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी सुना दी, ठीक है। तो ये है, तो इसको देख लिए थे। अगला आपका कौन सा आपका होयसल, होयसल का मतलब होता है आपका है ना होयसल, देखो तेलंगाना की राजधानी था कौन सा आपका वारंगल, तेलंगाना का राजधानी वारंगल था। और होयसल का राजधानी क्या था आपका द्वार समुद्र, इसको याद रखना है, ऑप्शन में ये भी दिए। तो क्रम से बोलो तो क्रम से पहला आएगा देवगिरी, फिर वारंगल, फिर कौन सा आपका द्वार समुद्र, है ना। मलाबार मतलब वही केरल वाला जो क्षेत्र है। जब अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था है ना मलिक कफूर, जब ये दक्षिण भारत के अभियान में गया था, इन क्षेत्रों को उन्होंने ही जीता है। जब दक्षिण भारत के इन क्षेत्र में आप गया था तो केरल तो गया, लेकिन केरल वाले को हरा नहीं पाया ये, समझ रहे बात को, ठीक है। तो इतने को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोलोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका देवगिरी। शासक कौन थे आपका रामचंद्र देव। चलिए अगला देखते हैं। वातावरण में उपस्थित O2 का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है। याद है ना O2 का अधिकांश जो भाग साग झाड़ी से, जी नहीं, घास के मैदान से, जी नहीं, घने जंगल से, या फाइटोप्लैंक्टन, याद ना तो ये मिलेगा आपका ज़्यादातर जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश जो भाग है मिलता है आपका फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, याद ना ये जल में पाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, ये कहलाएंगे आपका फाइटोप्लैंक्टन, ठीक। अगला देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद आना संविधान से रिलेटिव जो है, ठीक है जी। अगला है
सॉलिसिटर जनरल के विषय में सही है क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा वर्ड इसमें आपका सही है सॉलिसिटर जनरल के बारे में। अब ये कौन होता है सॉलिसिटर जनरल, तो याद रखना भारत के संविधान में याद रखना अनुच्छेद है ना, याद रखना अनुच्छेद कौन सा आपका है ना, अनुच्छेद की अगर बात करें तो 76 है, अनुच्छेद जो आपका 76 है, ये अनुच्छेद 76 बताता है किसके बारे में, आपका भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है कौन सा आपका अनुच्छेद 76। महान्यायवादी मतलब न्याय से संबंधित है ना, जो भारत का जो है आपका भारत का है ना जी सबसे बड़ा जो है आपका कानून अधिकारी होता है, ठीक है जी। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में बताया है, और महान्यायवादी जो भी याद रखना आपका काम करता है तो उस काम में क्या करता है आपका, ये मदद करता है, कौन आपका सॉलिसिटर जनरल। तो जो काम करता है महान्यायवादी उसमें क्या करेगा आपका मदद करेगा ये। तो पहला यह एक संवैधानिक पद है, जी नहीं ये एक संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद बल्कि कौन सा है आपका महान्यायवादी। संवैधानिक पद मतलब याद रखना जिससे संबंधित मतलब कोई पद जो है अगर अनुच्छेद के अंतर्गत आ रहा है, जैसे महान्यायवादी अनुच्छेद के अंतर्गत आ रहा है मतलब ये क्या है, ये आपका संवैधानिक पद है। लेकिन याद रखना सॉलिसिटर जनरल के लिए कोई संवैधानिक पद नहीं है, मतलब याद रखना ये कौन सा पद है आपका वैधानिक पद है। मतलब ऑप्शन क्या है आपका बी सही है। तो देखो ऑप्शन बी किस में, मतलब जो ऑप्शन ए है वो गलत है, ए में ऑप्शन ए है ये गलत है, सी में ऑप्शन ए है तो ये क्या है गलत है। अब दोनों में देखते हैं, बी आपका सही है तो आंसर में भी डी हो सकता है, लेकिन देखते हैं आगे। वह भारत के महान्यायवादी की कार्य में सहायता करता है, जी हाँ करता है तो सी एकदम सही है। वह भारत के राष्ट्रपति का मुख्य वैधानिक सलाहकार होता है, जी नहीं गलत है, ये गलत। देखो बी और सी मिल गया तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपना डी, ठीक भी है इतना। तो इतने को आपको याद अपने को रखना है, ठीक। अगला देखते हैं। अब देखो अब आपके पास आ गया है, मैं लाया हूँ कौन सा आपका रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, ठीक है जी। दिए गए श्रेणी में अगला अंक क्या हो जाएगा, अगला अंक इसमें याद रखना क्या आएगा, थोड़ा सा पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो अब यहाँ पर है कि बोले खाली स्थान में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर 4 है, देखो 4 के बाद अगला जो वर्ड आ रहा है कौन सा आ रहा है 9, एक छोड़ के, फिर 9 के बाद आपका 14, फिर 14 के बाद यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा। देखो तो 4 में 5 जोड़ूंगा तो है ना, 4 और 9 के बीच में कितने गैप है 5, तो 5 4 9, 9 5 14 और 14 5 कितना होगा जी 19, मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना आएगा आपका 19 आएगा। समझ रहे बात को भैया, यहाँ पर क्या आएगा 19। ओके यही अगर यहाँ पर पूछता 19 के बाद क्या आएगा ऐसा पूछता तो 7 में चलो। ओके कहाँ पर चलो 7 में, तो 7 में देखोगे तो 7 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, तो यहाँ पर क्या आएगा 22, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको याद रखना। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आएगा आपका आंसर नंबर आपका सी, ठीक। अगला दिए गए श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा, तो याद रखिएगा QAR ऐसा सा दिया है, तो यहाँ पर 3 तो शब्द आएगा, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है जी। तो देखो पहला पकड़ते हैं बीच वाला, बीच में क्या है आपका ए के बाद अगला है आपका सी के बाद है आपका ई और ई के बाद है आपका जी। अब देखो ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, तो जी के बाद एच छोड़ के आई, तो मतलब जो बीच वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा आपका आई होगा, बीच वाला शब्द आई होगा। तो आई तो इसमें नहीं है तो सी ऑप्शन कट गया, तो ए बी सी ए बी डी इसमें सोच सकते हैं। अगला आर देखते हैं, अगला क्या देखते हैं आर MNOP आर के बाद आपका एस, फिर आपका टी RSTU, उसके बाद क्या आएगा आपका V, मतलब इसका उत्तर यहाँ पर तीसरे में क्या आएगा V। देखो किसमें V है आपका, तो केवल ऑप्शन नंबर आपका D में V दिख रहा है, ना ही आपका B में दिख रहा है, ना ही आपका A में दिख रहा है। अब देखते हैं सामने में U आएगा कि नहीं आएगा, आएगा Q है ना, MNAPQRSTU, तो मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, उत्तर आएगा आपका D, ठीक भैया इतना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं आकृति है ना। ये जो देखो ये क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन ऐसा है कि ये ऐसा वाला आकृति कौन से चित्र में दिख रहा है, तो ए नंबर के ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये आपका हो गया खत्म। बी नंबर के ऑप्शन में देखो बी नंबर के ऑप्शन में ऐसा और ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा, मतलब ये भी खत्म है। तो इसका जो उत्तर है ना वो सी में दिख रहा है। देखो कैसे यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ऐसा, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा भी दिख रहा है, फिर उसके बाद ऐसा भी दिख रहा है, मतलब याद ना इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका सी, ठीक है। अगला अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा गणित क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 30 व्यक्तियों के समूह में, याद ना कोई व्यक्ति है, 30 लोगों का क्या है आपका ग्रुप है, जिसमें से 14 लोगों को फ्रेंच आता है, 16 लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। 14 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं और 16 लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 6 लोग हैं, इस 30 में से 6 लोग हैं जो इन दोनों भाषा को नहीं पढ़ सकते, दोनों भाषा को नहीं पढ़ सकते। अब पूछ रहा है कि कितने लोग जो है दोनों भाषा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ठीक है। 30 व्यक्ति का ग्रुप है, 14 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 16 लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 6 लोग जो है दोनों भाषा को भी नहीं पढ़ सकते, 6 लोग दोनों भाषा को नहीं पढ़ सकते। तो कितने लोग दोनों भाषा को पढ़ सकते हैं, तो ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा भाग ले 24, तो याद ना 24 रहता तो मार देते, याद ना वो गलत होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। थोड़ा अगला सीट लेते हैं इसमें, है ना। देखिए
ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ पर ये अपना पास है, एक जगह है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखो, है ना, कितने लोग बोल सकते हैं मतलब यस, कितने लोग बोल सकते हैं मतलब यहाँ पर आपका यस लेते हैं, और कितने लोग जो है आपका नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे कौन सा, आपका नो, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर यस की अगर बात करें, यस में थोड़ा देखना, ध्यान से सुनना, मतलब याद ना 16 लोग जो 14 लोग जो है वो फ्रेंच बोल सकते हैं। भैया अगर 14 लोग फ्रेंच बोल सकते हैं, 14 लोग फ्रेंच अगर बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि 16 लोग फ्रेंच नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर 16 लोग अगर अंग्रेजी बोल सकते हैं ना, याद रहे यहाँ पर 14 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 16 लोग फ्रेंच नहीं बोल सकते। 16 लोग याद रखना इंग्लिश बोल सकते हैं, 16 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन 14 लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये है इसका दूसरा मतलब। अब बोल रहा है, अब ये बोल रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर बोलोगे तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 6 लोग जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से अपन लेके चलते हैं, यहाँ पर लेके चलते हैं कि 6 इनमें, जबकि 6 इन दोनों में से कोई भी भाषा को नहीं पढ़ सकते। 6 लोग जो है वो भाषा को पढ़ ही नहीं सकते, ये बोल रहे हैं। समझ रहे बात को, 6 लोग जो है इन भाषा को पढ़ ही नहीं सक रहे, ऐसा टाइप का अगर बोल रहे हैं, ठीक है। 6 लोग जो इस भाषा को पढ़ ही नहीं सक रहे हैं, मतलब याद ना 6 लोग जो है दोनों भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। इसको अलग करो, है ना। 6 लोग जो है दोनों भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं, 6 लोग दोनों भाषा को नहीं बोल पा रहे हैं। नो वाला है ना, नो, इसमें नो वाला आएगा। तो मतलब यह है कि 24 लोग जो है दोनों भाषा को बोल सकते हैं। 24 लोग जो है ना, 24 जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका दोनों भाषा को बोल रहा है। समझ रहे बात को, 24 लोग। अब इसको बनाने का टेक्निक क्या है, इसमें यह है कि याद ना ये जो यस वाला है ना, 14 और 16 दोनों को जोड़ देना। 14-16 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, मेरे पास आएगा 30। 14-16 जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, मेरे पास कितना आएगा 30। अब इसमें इसको क्या कर दो, घटा दो। तो 30 में अगर 6 घटाऊंगा, 30 में अगर 6 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 24, मतलब ये है, ये हो गया। 30 में अगर मैं 24 को घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 6। मतलब याद रखना, जो दोनों भाषा को यस मतलब दोनों भाषा को जो बोल सकता है उसकी संख्या कितना है 6, और जो दोनों भाषा को नहीं बोल सकता उसकी संख्या कितना है आपका 24। समझ रहे हो बात को जी। ये थोड़ा गणित है लेकिन, है ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो तरीका जो मेरे को आता है वही है कि जो बोल सक रहे हैं उसको, जो नहीं बोल सक रहे हैं उसको देख लो, ऐसा ऐसा करके दोनों को जोड़ के नीचे वाले से घटा दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, या फिर मेरे को लग रहा है कि आपको पार गया होगा, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका 6, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा आपका, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में बदलने वाले चिन्हों का प्रयोग करें। इसमें चिन्ह को देखना है, बदल के देखना है कौन कौन से चिन्ह को बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है आपको देना है कमेंट में, ठीक है। देखते हैं, चलिए भैया आगे। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य छांटिए। हिंदी का क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध है, ठीक है, कौन सा शुद्ध है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर शुद्ध शब्द की अगर बात करें, है ना, पहला है रविवार के दिन स्कूल कोई नहीं जाता। अरे भाई देखो, रविवार अपने आप में दिन है तो वापस दिन वर्ड यूज़ क्यों करेंगे, तो मतलब याद ना, अगर रविवार अपने आप में दिन ही है फिर भी दिन वर्ड लिखा है, मतलब याद ना ये गलत है। यहाँ पर भी रविवार, यहाँ पर भी दिन, मतलब ये भी क्या है आपका गलत है। यहाँ पर भी रविवार, यहाँ पर भी दिन, मतलब ये भी क्या है गलत है। तो उत्तर आंसर है आपका ये, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से सही शब्द चुनिए, ठीक है। सकुशल पूर्वक, भाई सकुशल का मतलब अच्छा ही होता है, तो पूर्वक जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर आ जाएगा कौन सा, आपका सकुशल। तो याद ना, सकुशल जो है वो शाब्दिक दृष्टि से क्या है आपका सही है, ठीक। अगला है, मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें किस प्रकार का शुद्धि, संज्ञा शुद्धि है क्या, नहीं, नाम का तो दिया ही नहीं है तो संज्ञा शुद्धि तो है ही नहीं। क्रिया संबंधी कोई शुद्धि है क्या, नहीं, कोई क्रिया तो हो ही नहीं रहा है ना, पढ़ाई है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। विशेषण संबंधित है क्या, नहीं, कोई विशेषता नहीं बता रहा है यहाँ पर। तो याद ना, यहाँ पर जो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका विभक्ति संबंधी, याद रखना यहाँ पर क्या है आपका अशुद्धि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला, निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य क्या है, मतलब निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है, मतलब निश्चित रूप से कौन सा सही है। देखो पहला, रमेश रोटी भी खाता है, नहीं ये तो सही नहीं है। रमेश रोटी खाता है, ये तो सामान्य है। रमेश रोटी ही खाता है, वही खाता है, ही खाता है, ही को नहीं खाता, रोटी ही खाता है, एकदम कंफर्म है, निश्चित है कि रोटी ही खाता है, चिकन बोकरा मछली नहीं खाता वो। समझ रहे बात को, तो इसका जो आंसर आ जाए क्या आएगा आपका ही। तो आपको कुछ नहीं पकड़ना, आपको पकड़ना है ही। समझ रहे बात को जी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी, ठीक। अगला देखते हैं, सॉरी सिरा आ गया, ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो है इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अपन लिए हैं, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। इसी के साथ जो है ये आज का जो लेक्चर है ये सिरा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे जाए तो ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।